वो शहरे मुहाबा जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहाबा जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने सी कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहाबा ये आवाज गूंगी, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। मैं इस स्पीच के लिए मोहम्मद अयान को दावत देता हूँ कि वो आए और स्पीच पेश करें। मेरा नाम आयान है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद मासूम रजा है। मैं दरगाह तीन का छात्र हूँ। मैं बड़ा स्पीकर हॉस्टल में पढ़ता हूँ। सुप्रभात। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम जब यह 14 नवंबर के दिन को एक विशेष अवसर के रूप में मना रहे हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को ईस्वी को हुआ था। वे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और बच्चों भी उससे बहुत अधिक प्यार करते थे, इसलिए बच्चों उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर बच्चे को सही शिक्षा, संस्कार और अवसर दिया जाए तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाचा नेहरू जी चाहते थे कि हर बच्चे को समान अधिकार मिले, पढ़ने का, खेलने का और अपने सपने को पूरा करने का। उनका मानना था कि बच्चे को एक ऐसा माहौल मिले जहाँ वह खुलकर सीख सके, सोच सके और अपने सपने को पूरा कर सके। बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा खास है, हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभाएं होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई खेल में तेज होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने ताकत को पहचाने और हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने का कोशिश करें। इस अवसर पर मैं आज सभी अभिभावकों और शिक्षकों से कहना चाहूँगा कि हमारा छोटा सा प्रोत्साहन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। बच्चों को सिर्फ अंक नहीं, उनके सपनों को सराहना करें। आज बाल दिवस के इस खास अवसर पर आज हम सब यह संकल्प लें कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता जीवन बिताएंगे और आगे बढ़ेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि बचपन एक किताब की तरह होती है जिसके हर पन्ने में मासूमियत लिखी रहती है। चलो इस बचपन को फिर से जी ले, मुस्कुरा ले और आगे बढ़े। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मोहम्मद उमर को दावत देता हूँ कि आए और अपना स्पीच पेश करें। सुप्रभात मेरे सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को हम सब चाचा नेहरू जी के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। वो मानते थे कि अगर बच्चे शिक्षित और संस्कारी बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने और खुश रहने का हक है। हमें हमेशा पढ़ाई करनी चाहिए और अपने माता पिता, शिक्षकों का आदर करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जय हिंद। सुप्रभात मेरे सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को हम सब बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। वो मानते थे कि अगर बच्चे शिक्षक और संस्कारी बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, बाल दिवस में यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने और खुश रहने का हक है। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और माता पिता और शिक्षक का आदर नहीं करनी चाहिए और हमेशा सच्चाई रास्ता पर चलनी चाहिए। आइए
आइए आज के दिन हम सब यहाँ में हाथ करें। धन्यवाद। मिस्टर सरकार, यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यहाँ 14 नवंबर के दिन को एक विशेष अवसर के रूप में मना रहे हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम सभी बच्चों के लिए बहुत खास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी को हुआ था। वे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश के भविष्य हैं। अगर बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार और अवसर दिया जाए तो वो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाचा नेहरू हमेशा से चाहते थे कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिले, बोलने का, खेलने का, सोचने का और अपने सपनों को पूरा करने का। बाल दिवस हमें याद दिलाता है कि हर बच्चा खास है, हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई खेलों में आगे होता है और कोई पढ़ाई में तेज होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ताकत को पहचाने और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। बाल दिवस इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से भी कहना चाहूंगा कि हमारा एक छोटा सा प्रोत्साहन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। बच्चों को सिर्फ अंक नहीं, उनके सपने की भी सराहना करें। आज बाल दिवस के इस खास अवसर पर आइए हम सब संकल्प लें कि हम मेहनत करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते जीवन बिताएंगे, अपने माता पिता और गुरुजनों व देश का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा, बचपन एक किताब की तरह होती है, उसके हर पन्ने में मासूमियत लिखी होती है। चलो इस बाल दिवस को फिर से उस बचपन को जी ले, मुस्कुरा ले और आगे बढ़े। आज बाल दिवस के इस खास अवसर पर सबको हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, सभी शिक्षकगण, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों को सदा प्रणाम। आज हम सभी 14 नवंबर के दिन को एक विषय आवश्यक के रूप में मना रहे हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम सभी बच्चों के लिए बहुत खास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य है और बच्चों को शिक्षा, संस्कार और अवसर दिया जाए तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि सभी बच्चे को सम्मान, अधिकार मिले, पढ़ने का, खेलने का, सोचने का और अपने सपने को पूरा करने का। थैंक यू। मोहम्मद मिजान। Good evening. My name is Mr. Mijan. I study in class LKG. Today we are celebrating Children's Day. It is celebrated on the 14th November. Today this day is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, our first Prime Minister. He loved the children very much. Children, Chacha Nehru. He always children are the future our country. So we should study well, be honest and make our friends proud. Thank you for Children's Day. मासुबा परवीन। सुप्रभात मेरे सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को हम सब चाचा नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था आज के बच्चे कल का भविष्य है। वो मानते थे कि अगर बच्चे शिक्षित और संस्कारी बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, बाल दिवस हमें यह बताता कि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने और खुश रहने का हक है। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आइए आज के दिन हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने सपनों को साकार करेंगे। चाचा नेहरू के सपनों को भारत बनाएंगे, जहां हर बच्चा मुस्कुराएगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। जय हिंद, धन्यवाद। मिस्टर हैदर। Dear Ali, I study in class in Bharat Pithar Hostel area. Today we have gathered here to celebrate a very special day, Children's Day, every year on 14th November. We celebrate the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru, who was our first Prime Minister and is lovingly known as Chacha Nehru. Chacha Nehru loved children very much. He believed that children are the future of our nation. According to him,
If children are given love education and good values, they will make the country proud. Children's dairy minerals are that every child deserves the right to education, to play and to live happily. We should always respect our parents, teachers and elders and work hard to achieve our dreams. Let us all take this today that we will study sincerely, be kind to others and equality the India of Chacha Nehru dreams, where every child smile, learn and grow happily. Thank you and Jai Hind. सुप्रभात सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब यहाँ बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए। हर साल 14 नवंबर को हम सब चाचा नेहरू जी के जन्मदिन पर बनाते हैं। चाचा नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भविष्य। वे मानते थे कि हर बच्चे संस्कृत और संस्कारी बनेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को पढ़ने खेलने का हक है। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने माता पिता शिक्षकों का आदर करना चाहिए, हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प ले, हम अपने सपने को संस्कार करेंगे, चाचा नेहरू जी के सपने को भारत बनाएंगे जहाँ हर बच्चे मुस्कुराएगा, सीखेगा, आगे बढ़ेगा। जय हिंद। धन्यवाद। मोहम्मद अली को दावत देता हूँ कि वह आए और हिंदी में स्पीच बोले। नमस्कार, यहाँ उपस्थित प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण और मेरे माता पिता और मेरे प्रिय साथियों, मेरा सदा प्रणाम। आज हम सब यहाँ 14 नवंबर के दिन एक विषय अवसर के रूप में मना रहे हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम सब बच्चों के लिए बहुत खास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाल दिवस क्यों बनाते हैं? यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में हुआ था। बच्चे से अधिक प्रेम करते थे और बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश के भविष्य है। अगर बच्चे को सही शिक्षा, संस्कार और अवसर दिया जाए तो वो देश को न्यू ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाचा नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिले, पढ़ने का, लिखने का और अपने सपनों को पूरा करने का। उनका मानना था कि बच्चे को ऐसे माहौल मिले जहाँ वो खुलकर सीख सके, सोच सके और आगे बढ़ सके। बाल दिवस यह याद दिलाती है कि हर बच्चे खास है, हर बच्चे में कुछ न कुछ प्रतिभा होते हैं। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा चित्र बनाता है, कोई खेलने में आगे होता है, कोई पढ़ने में तेज होता है। हम चाहे कि अपनी ताकत को पहचाने और दिन में कुछ नया सीखने का कोशिश करें। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा, हमारे छोटे से प्रतिष्ठान बच्चे गाँव में विश्वास बढ़ा सकते हैं। उनके अंकन इनके सपनों का ही सराहना करिए। आज बाल दिवस पर इस खास अवसर पर आइए हम सब यह संकल्प लेकर की मेहनत करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन बिताएंगे और माता पिता और गुरुजन और देश का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, बचपन एक किताब की तरह होती है, जिनके हर पन्ने पर मासूमियत लिखी होती है। चलो इस बाल दिवस पर बचपन को फिर से जी ले, मुस्कुरा ले, आगे बढ़े। आप सभी को बाल दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। बचपन में क्या हुआ दौर था, हर गम से दूर, हर दिल में शोर था। बचपन में क्या हुआ दौर था, हर गम से दूर, हर दिल में शोर था। चाचा नेहरू जी का था यह कहना, बच्चे ही है देश के सच्चे गहना। मेरा नाम अबू बकर है और मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी के सामने बाल दिवस पर कुछ भाषण देने जा रहा हूँ। नमस्कार, यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम सब यह 14 नवंबर के दिन को एक विशेष अवसर के रूप में मना रहे हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम सभी बच्चों के लिए बहुत खास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का जन्मदिन 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और बच्चों भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चों देश का भविष्य है। अगर बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार और अवसर दिया जाए तो वे देश को नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। चाचा नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिले, पढ़ने का, खेलने का, सोचने का और अपने सपने को आगे करने का। उनका मानना था कि बच्चों को एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ वे खुलकर सीख सके, सोच सके और आगे बढ़े। बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चा खास है, हर बच्चों में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई चित्र बनाता है और कोई पढ़ाई में तेज होता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ताकत को पहचाने और दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से भी कहना चाहूँगा कि हमारा छोटा सा प्रोत्साहन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। बच्चों को सिर्फ अंक नहीं, उनके सपने को भी सराहना करें। आज बाल दिवस के इस खास अवसर पर आइए हम सब यह संकल्प लेकर हम मेहनत करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे
और अपने माता पिता व गुरुजनों देश का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा, जीवन बचपन एक किताब की तरह होती है जिसके हर पन्ने पर मासूमियत लिखी होती है। चलो इस बचपन को फिर से जी ले, मुस्कुरा ले और आगे बढ़े। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा नाम मुन्ता है। मैं कक्षा यूकेजी की छात्रा हूँ। मेरे हॉस्टल का नाम ब्रांड फिशर हॉस्टल अररिया है। आज हम सब यहाँ बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को हम सब चाचा नेहरू जी का जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। वह मानते थे कि अगर बच्चे शिक्षित संस्कारी बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चे को पढ़ने, खेलने और खुश रहने का हक है। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करना चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आइए आज के दिन हम सब मिलकर यह संकल्प ले, हम अपने सपनों को साकार करेंगे। चाचा नेहरू जी के सपनों को भारत बनाएंगे, जहाँ हर बच्चा मुस्कुराएगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। जय हिंद। धन्यवाद। मेरा नाम अल्लाम है, कक्षा 1 का छात्र हूँ। मेरे हॉस्टल का नाम ब्राइट फिशर हॉस्टल है। आज हम सब यहाँ बहुत ही खास दिन बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस चाचा नेहरू जी के जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। चाचा नेहरू जी बच्चे से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। वह मानते थे कि अगर बच्चे शिक्षित और संस्कारी बनेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा। साथियों, बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर पढ़ना, खेलना और खुश रहने का हक है। हमें मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए और अपने माता पिता और शिक्षकों का आदर करनी चाहिए और हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहिए। आइए आज हम सब जब मिलकर संकल्प ले, हम अपने सपने को साकार करेंगे। चाचा नेहरू जी के सपने को भारत बनाएंगे, यहाँ हर बच्चे मुस्कुराएंगे, सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद। धन्यवाद। नमस्कार। यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, माता पिता और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम मोहम्मद अंजीम आलम है। मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। आज हम सब यहाँ 14 नवंबर के दिन को एक विशेष अवसर के रूप में मना रहे हैं, जिसे हम बाल दिवस के नाम से जानते हैं। यह दिन हम सभी बच्चों के लिए खास होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं? यह दिन हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 को हुआ था। वे बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे और बच्चों भी उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चों उन्हें चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। उनका मानना था कि बच्चों देश का भविष्य है। अगर बच्चों को सही शिक्षा, संस्कार और अवसर दिया जाए तो वे देश को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चाचा नेहरू जी हमेशा चाहते थे कि सभी बच्चों को समान अधिकार मिले, पढ़ने का, खेलने का, सोचने का और अपने सपने को पूरा करने का। उनका मानना था कि बच्चों को एक ऐसा माहौल मिलना चाहिए जहाँ वे खुलकर सीख सके, सोच सके और आगे बढ़ सके। बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हर बच्चा खास है, हर बच्चा में कुछ न कुछ प्रतिभा होती है। कोई अच्छा गाता है, कोई चित्र बनाता है, कोई खेल में आगे होता है, कोई पढ़ाई में तेज होता है। उनका मानना था कि बच्चों देश का भविष्य है। इस अवसर पर मैं सभी अभिभावकों और शिक्षकों से भी कहना चाहूंगा कि हमारा छोटा सा प्रोत्साहन बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा सकता है। बच्चों को सिर्फ अंक नहीं, उनकी सपनों की भी सराहना करें। आज बाल दिवस के इस खास अवसर पर आइए हम यह संकल्प लें कि हम मेहनत करेंगे, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन बिताएंगे और अपने माता पिता, गुरुजनों व देश का नाम रोशन करेंगे। अंत में मैं यही कहूंगा, बचपन एक किताब की तरह होता है जिसके हर पन्ने में मासूमियत लिखी होती है। चलो उस बाल दिवस पर फिर बचपन को फिर से जी ले, मुस्कुरा ले और आगे बढ़े। आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। नन्ही सी कदम लेकर जब आई पहली बार, नन्ही सी कदम लेकर जब आई पहली बार, तभी हमारी उंगली उस टीचर को हमारा प्यार। मुश्किल राहों पर गिरते उठे और संभालते हैं, हम थक भी जाए पर देखो वो कभी न थकते। वो टीचर ही तो है जो हमारे साथ चलते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। जीनियस से सिर्फ अपना परिवार का राज पूछता है कि जनाब बिना मतलब के सिर्फ अपना परिवार का राज पूछता है। पैसे कमा ले बेटा, दुनिया औकात पूछता है।
और अपने भाई को, अपने भरोसे को भाई बना ले अपना, और अपनी मेहनत को अपना गुरु कर दे। और लोगों की बोलती बंद करनी है ना तो मेरे भाई लोगों की सुनना बंद और खुद को टाइम देना शुरू कर दो। माँ के आंखों का तारा था मैं, बाप के किस्मत का सितारा था मैं, बहुत प्यार से पाला क्योंकि घर का सारा था मैं। माँ के आंखों का तारा था मैं, बाप के किस्मत का सितारा था मैं, बहुत प्यार से पाला क्योंकि घर का सारा था मैं। हल्की सी धूप आ जाए तो माँ पल्लों में छुपा कर रखती थी, लहंगे पाँव बाहर निकल जाऊं तो माँ पीछे दौड़ कर आती थी। वक्त ने ऐसा खेल खेला है कि धूप में भी निकलना पड़ता है, सड़क में भी भटकना पड़ता है, रुपया के लिए हर सितम को हंसकर सहना पड़ता है। जिम्मेदार बेटा होना इतना आसान नहीं है। अरे आज जो कुछ भी हूँ सब उसकी बदौलत है, अरे आज जो कुछ भी हूँ सब उसकी बदौलत है। ये पैसों की लोड नहीं, मेरे लिए मेरी माँ ही दौलत है। कुछ रिश्तेदारों ने टोका है कि ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं, कहाँ जाएगा। कुछ रिश्तेदारों ने टोका है कि ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं, कहाँ जाएगा। मैंने कहा कुछ टाइम लगेगा, ये लड़का तुम्हारी औकात से बाहर जाएगा। अरे पानी से भी न बुझे वो आग हूँ, अरे पानी से भी न बुझे वो आग हूँ, मेरी जान ये धमकी किसी और को देना, पूरे खानदान का बिगड़ा हुआ चिराग हूँ। किसी के बाप से हम डरते नहीं, बुरे काम हम करते नहीं, और किसी के बाप से हम डरते नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तेरा पैसा खाते नहीं और तेरे बाप पे हम उड़ाते नहीं। जमाने से कि क्या हमारा कहना है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारा कहना है। हमारा पहचान तो बस यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आँख में आंसू नहीं तो रोने में क्या मजा, आँख में आंसू नहीं तो रोने में क्या मजा, जिंदगी में माँ बाप नहीं तो जीने में क्या मजा। हम किसी के पीछे वक्त बर्बाद नहीं करते, जो हमें भूल गए उन्हें याद नहीं करते। एक काम करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मेरा उसूल है कि मैं पहले सलाम करता हूँ।